औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ कि बिल्कुल खैरियत से और अपनी तैयारी भरपूर इस वक्त आप लोगों ने जारी रखी हुई है। आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि आज की क्लास में मैं आपसे पूरी फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनके फार्मूला डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये वीडियो को देखने के बाद जो अगली न्यूमेरिकल की वीडियो आएगी उसको जब आप देखोगे तो आपका न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल मसला हल हो जाएगा और आज रात को आपकी इंशाअल्लाह क्लास होगी एमसीक्यूज की भी। तो कल हमने डेरिवेशंस पढ़ ली थी, आज हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। वालेकुम सलाम उन तमाम लोगों का जो इस वक्त चैट पर बात कर रहे हैं। मैं इस लाइव चैट में आप लोगों को रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं है किसी भी, तो आप 0309677771 पर मैसेज करके अपना नाम और कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन जाइए। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको न्यूमेरिकल की ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ और फॉर्मूला लिखूंगा साथ साथ। अगर न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है डायफ्रैक्शन, अच्छा डायफ्रैक्शन के बेटा दो फॉर्मूला हैं। अगर एक्सरेज का जिक्र किया हुआ तो फॉर्मूला बनेगा एम लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, और अगर डायफ्रैक्शन में एक्सरे का जिक्र नहीं है तो फॉर्मूला बनेगा एम लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। इसका बहुत ख्याल रखना होगा बेटा आपको। एक्सरेज अगर है, NaCl क्रिस्टल अगर है, तो आप एम लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा लेते हो, वरना आप ये फॉर्मूला लेते हो। क्रॉस प्रोडक्ट के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिजल्टेंट मालूम करना होता है a मल्टीप्लाई बाय b करके, तो आप वहां पर i, j और k का फॉर्मूला यूज करते हैं। जब न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे होंगे तो इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। अगर लिखा होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सवाल के अंदर, तो आपने लेंथ के लिए फॉर्मूला लेना होता है FO प्लस FE, ऑब्जेक्ट और आई पीस, और मैग्निफिकेशन बनती है आपकी FO अपॉन FE। हर टेलीस्कोप के लिए, हर माइक्रोस्कोप के लिए फॉर्मूला बदलता है। सवाल में ये हिंट होती है कि वो कौन सा टेलीस्कोप या कौन सा माइक्रोस्कोप है। एस्ट्रोनॉमिकल लिखा होगा तो बेटा ये करना होगा आपको। इसके बाद आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन r। सर v की वैल्यू दी नहीं जाती है, v के लिए फिर फॉर्मूला लगाना पड़ता है 2 पाई r अपॉन t, जिसमें r आपके पास रेडियस है। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को उसमें पुट कर रहे होते हैं। फिर आता है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन, यहां से बहुत सारे सवाल आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। या मैं आपको बताता चलूं कि अगर वो कहता है ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो आप VI जीरो लेते हो। अगर वो कहता है कि ब्रेक अप्लाई हुए थे या ऑब्जेक्ट स्टॉप हुआ था, तो आप इस सूरत में VF जीरो लेते हो। अगर वो कहता है बॉडी फ्री फॉलिंग है, तो AG के बराबर हो जाता है। अगर अपवर्ड की बात करते हैं तो माइनस जी लेते हैं, अगर डाउनवर्ड की बात करते हैं तो प्लस जी लेते हैं। ये वो चीज़ें हैं बेटा जिसका आपको न्यूमेरिकल में एहतियात करना होता है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर अगर सवाल में कहीं दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला है D इज इक्वल टू एम लेमडा अपॉन 2। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह जब आप कोई भी न्यूमेरिकल अब उठाकर देखोगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे बच्चों को ये बातें समझ में आ रही हैं। और मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को सामने रख के हैंड्स फ्री लगाकर इसको लिखना भी शुरू करो साथ साथ, जैसे फिजिकल क्लास में टीचर की बात लिखते हो ना। हुक्स लॉ पे अगर आपको बेटा कोई न्यूमेरिकल आता है तो F इज इक्वल टू के एक्स, के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है। कभी कभार क्या होता है कि आपको टेंशन टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए वो दे देता है, तो आपने क्या करना होता है M अपॉन के का फॉर्मूला आपने बेटा वहां पर यूज करना होता है, तो इसका भी आपको ख्याल करना है। अच्छा, अगर ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ना, तो आपको पता है ना कि ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो फॉर्मूला 1/2 पाई के ओवर एम बन जाता है, यानी इसका उलट बन जाता है। a माइनस बी से आपके पास कुछ सॉल्यूशंस आते हैं। आपको a माइनस बी मालूम करना होता है। a की वैल्यू दी होती है, b की वैल्यू दी होती है, ab की वैल्यू दी होती है, तो आप a माइनस बी में मैथ का फॉर्मूला लगाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर a माइनस बी मालूम करना है तो क्या कर लेंगे, होल अंडर रूट ले लेंगे, तो ये रूट तो रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ होल अंडर रूट ले लिया जाएगा। ट्रांसवर्स वेव्स के बेशुमार सवालात हैं। v इज इक्वल टू एम जी अपॉन कॉन्स्टेंट वैल्यू होल अंडर रूट पर। मोमेंटम आपके पास होता है सर m1u1 प्लस m2u2, ये है बिफोर कोलिजन। ये बनता है m1v1 प्लस m2v2, ये बनता है मेरे बच्चों आफ्टर कोलिजन। ये सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें कहा जाता है हाइट का फॉर्मूला। हाइट का फॉर्मूला क्या लिया जाएगा हमारे पास, हाइट का फॉर्मूला होगा v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आपको ये तमाम वैल्यूज प्रोवाइड की जाती हैं और आपने इसको सॉल्व करना होता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक एक न्यूमेरिकल इनकी प्रैक्टिस के लिए कैलकुलेट खुद करना। देखो कैलकुलेटर में गलती क्या होती है, 2 + 2
मल्टीप्लाई बाय 2। साइंटिफिक कैलकुलेटर में अगर आप इसको बेटा अभी सॉल्व करोगे ना मेरे साथ साथ वीडियो पर और मुझे चैट पर जवाब दोगे तो आपके पास आंसर 6 आ रहा होगा। जबकि अगर आप अब इसको ब्रैकेट लगाकर सॉल्व करोगे अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो आपके पास अब आंसर 8 आएगा। सही जवाब 8 है। आप क्या गलती करते हो, सबको एक साथ सॉल्व करते हो। अगर आपने सबको एक साथ सॉल्व किया तो आपका कैलकुलेटर आपको धोखा दे सकता है, और पेपर में अगर उसने आपको धोखा दे दिया तो बताने वाला कौन होगा कि आपका जवाब सही है, आप तो मुश्किल में पड़ जाओगे। तो आपने इस बात का बहुत एहतियात करना है। नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशन पर बहुत सारे सवाल आते हैं। पहला फॉर्मूला था F इज इक्वल टू कैपिटल G M M E अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, F क्या होता है, M A होता है वैसे तो, लेकिन अगर फ्री फॉलिंग बॉडी हो तो mg बन जाएगा। चाहिए m से m कैंसिल हो गया तो g का फॉर्मूला बन जाता है g इज इक्वल टू जी अम्मी अपॉन आर ई स्क्वायर। मैं इस तरह याद करवाता हूँ बच्चों को कि स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। बच्चे परेशान रहते हैं फॉर्मूला कहाँ से आ जाता है, तो ये ड्राइव करते हुए मैंने आपको समझाया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेटा 1/2 mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh, इससे रिलेटेड सवाल आते हैं हमारे पास। और अगर v नहीं दिया जाएगा तो v मालूम करने के लिए आप इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं v कैलकुलेट करने के लिए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो आप q अपॉन p पढ़ते हो ना, लेकिन अगर लिख दिया ना माइक्रोस्कोप मालूम करना है तो माइक्रोस्कोप के लिए फॉर्मूला बन जाता है q अपॉन p हो 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। यहाँ भी एक बात आपको बताता चलूं बेटा, अगर d आपको नहीं दिया जाता और आपको कहा जाता है कि वो इतना है कि नजर आ रहा है, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन हमारे पास होता है 25 सेंटीमीटर। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये अगर आपको सवाल में नहीं दी जाएगी तो आप लोगों को मेरे बच्चों याद होनी चाहिए। कांस्टेंट वैल्यूज कभी कभार नहीं दी जाती। ये जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इसको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम था कैवेंडिश। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, यानी इन क्लासेस को अगर आप बहुत अच्छे से ले लो ना तो आपके एमसीक्यूज का भी कोई मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। वर्क डन पर सवाल आता है। जब वर्क डन पर सवाल कैसा आता है, एफ डॉट डी है ना, एफ डॉट डी कौन सा प्रोडक्ट है सर, एफ डॉट डी है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपके पास एफ डॉट डी स्केलर प्रोडक्ट में क्या करता है, एफ की वैल्यू दे देगा 2i प्लस 3j प्लस 3k या 3i प्लस 2j प्लस 9k, और आपको उसका एफ डॉट डी लेना होगा। तो आप जानते हैं ना डॉट प्रोडक्ट में i डॉट आई आपके पास 1 के बराबर होता है, i डॉट जे 0 के बराबर होता है, k डॉट k 1 के बराबर होता है और j डॉट जे 1 के बराबर होता है। मतलब सेम मल्टीप्लाई होंगे तो 1 आएगा और अगर डिफरेंट मल्टीप्लाई होते हैं तो 0 आता है। न्यूटन रिंग पर क्वेश्चन आता है आर एन इज इक्वल टू अंडर रूट n माइनस 1 लैम्डा आर, इसमें आपको फ्रिंजेस के रेडियस दिए जाते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास की मैग्निफिकेशन देख रहे हो, पहले दूसरी मैग्निफिकेशन थी अब दूसरी आ गई है। मैग्नीफाइंग ग्लास की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ। डॉपलर इफेक्ट पे सवाल आता है बेटा। डॉपलर इफेक्ट के लिए आप लोगों को एक वीडियो लेक्चर मैंने अभी ग्रुप में भेजा है, उसमें मैंने चोर पुलिस के नाम से एक चीज़ समझाने की कोशिश की है जिससे ये फॉर्मूला आपको सेकंड्स में याद हो जाएंगे। तो ये मुझे चैट पर अभी कंफर्म करके बताओ कि आप लोगों को रिसीव हो गया है। तो और यस मैं देख रहा हूँ कि चैट पर आप लोगों को रिसीव हुआ है। इस वीडियो को बेटा देख लेना, डॉपलर के फॉर्मूला आपको बहुत आसानी से इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। प्रोजेक्टाइल रेंज पर सवाल है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे आप उसको। रिजल्टेंट फोर्स पर बेटा 10 ईयर में और मुख्तलिफ कॉलेज के प्रीलिम पेपर्स में सवाल हैं। रिजल्टेंट फोर्स बराबर होती है उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर लेकर। वैसे तो ये फॉर्मूला ये होता है हमारे पास एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर चूंकि एफ की वैल्यू चाहिए होती है तो आप रूट ले लेते हैं, तो ये आपके पास एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर बनता है। अगर ये आपने अच्छे से फॉर्मूला पढ़ लिए समझ लिए तो न्यूमेरिकल में कोई मसला नहीं होगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि पेपर में कन्वर्जन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जाना होता है एसआई यूनिट में, और यहाँ मैं ये भी आपको बता दूं कि एसआई यूनिट में हम कब जाते हैं। जैसे आपके पास जब ये वाले फॉर्मूला आते हैं ना 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू, इसमें सब कुछ आपको सेंटीमीटर में दिया होता है। पी भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, क्यू भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो जो एफ है आपके पास वो भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। तो आपको कन्वर्ट नहीं करना होता। लेकिन अगर कोई भी एक चीज़ आपको स्टैंडर्ड यूनिट में दी गई है और कोई किसी और यूनिट में, तो आप कन्वर्ट करते हैं उसको। किलोमीटर पर आवर यूजुअली पेपर में मिलता है, जिसको आप कन्वर्ट करते हैं मीटर्स पर सेकंड में। अच्छा, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कैसे लेकर जाएंगे, किलो मतलब 1000, आवर मतलब, अच्छा 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं सर, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं।
60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो कितने बन गए? 3600। तो आप जो भी वैल्यू दी जाएगी 10, 20, 30, 40, 50, 60, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 3600 से। ठीक है, एक आसान तरीका बेटा मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर। अगर आप ट्रिक जानना चाहते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दें, 10/36 बचता है। आप 10/36 से उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। सेंटीमीटर में अगर दिया हुआ है तो आप मीटर में जानना चाहते हैं, क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 100, चूंकि सेंट्री का मतलब होता है सेंचुरी, और अगर थोड़ा बहुत भी क्रिकेट मैच देखते हैं तो आपको पता है 100 रन पे सेंचुरी बनती है। मिलीमीटर को मीटर में जाने के लिए बेटा 1000 से डिवाइड करोगे आप, और लास्ट कन्वर्जन पढ़ते हैं हॉर्स पावर से वाट में। अगर आपका जवाब हॉर्स पावर में आता है और वो वाट में मांगता है आपसे, तो 746 वाट के बराबर है। और अगर इसको उलट कर दें कि 1 वाट किसके बराबर होगा, तो फिर हम कहते हैं सर आपको हॉर्स पावर को 746 से डिवाइड करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो लेक्चर से कुछ न्यूमेरिकल्स को लेकर सुकून हुआ। अगले वीडियो लेक्चर पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चैनल पर बने रहिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चों। अल्लाह हाफिज।